कहाँ तक आप लिख लेंगे? क्या लिखे कहाँ तक? व्यंजन लिखवाना है ना। चलिए लिखिए व्यंजन। व्यंजन के आगे है उसकी संस्कृत परिभाषा अन्वक। व्यंजन को आप कोष्टक में बगल में लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे? हल। अब उसकी संस्कृत परिभाषा लिखेंगे रेड पेन से। अन्वग भवति व्यंजनम। अन्वग भवति व्यंजनम। आप इसीलिए नहीं बता पाते कि हम जो बोर्ड पर लिखते हैं आप उतार लेते। एक बात तो अभी लिखा है नहीं, ठीक है, उतार लेते हैं ना, तो कैसे करता है? अन्वग भवति व्यंजनम लिख लिए। किसी को कोई समस्या लिखने में? क्या 3 बजे? ठीक। अब इसको हम लिखेंगे कि वे व्यंजन, वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। हलंत जानते हैं? कोई ऐसा जो हलंत नहीं जानता? शुद्ध व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। इसको हिंदी में आप हिंदी में भी लिख लेंगे। शुद्ध व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। व्यंजन की आधी मात्रा होती है। हलंत के साथ लिखे जाते हैं। ऐसा हमने आपने लिखा जैसे जैसे का चा, ऐसे लगा देंगे ना, आप समझ जाएंगे कैसे लिखना। व्यंजन वर्ण की आधी मात्रा होती है। हो गया? सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। हल हमने ऊपर भी लिखा दिया, ठीक है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुल 33 वर्ण हैं। 33 वर्ण हैं। व्यंजन माहेश्वर सूत्रों के 10 सूत्रों में कहे गए। हो गया? तैतीस वर्ण है। व्यंजन माहेश्वर सूत्रों के 10 सूत्रों में कहे गए। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? स्वर की संख्या 13। जैसे हाँ बताइए, 9 और 13 दोनों है, लेकिन अगर दोनों है तो किसको सही करना है? 13 को। मैं पढ़ाते समय एक बार 11 भी मेरे मुंह से निकला, लेकिन बताते समय मैंने 13 ही बताया। मैं रिकॉर्डिंग देखी तो मैं समझ गई गलती से निकल गया आप लोग, इसीलिए मैं आज भी पूछ। कितने हैं? 13 हैं। आप 11 ही बार बार बोलेंगे, लेकिन सही किसको करना? आप कहें कि कौन सा सही है, तो हम कहेंगे कि 9 ही सही है। सही तो 9 ही है, लेकिन आयोग 13 को सही करता है, तो आप 13 सही करेंगे, लेकिन आपको बार बार पढ़ना है 9 ही। सही तो 9 ही है, लेकिन कोई गलत को सही मानता है। अगर आप भी मान लें और तो आपका नुकसान हो जाएगा ना, तो नुकसान नहीं करना। लिखिए व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार। हाँ माला।
ठीक है, पढ़ाइए माला, पढ़ाइए। व्यंजन 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। 3 प्रकार आप लिख लें, उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के? यही नहीं भूलना है। श्लोक कौन सा है? एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। हम जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आप लोग बोलेंगे। हम किस लिए बोलते हैं? कि आपको याद हो जाए, नहीं तो हमको क्या जरूरत, एक बार पढ़ा दिया काम खत्म। कुछ लोग ना चुप पड़े रहते हैं, ऐसे हैं कुछ लोग कि हम बोले वो नहीं बोले। हम बोलते किस लिए? कि आप लोग बोलें। आपको बोलना नहीं आता, आप बोल लें, आपको याद 2-4 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आप भी प्रयास किया करिए। अब लिखिए पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, उसके आगे लिख लेंगे छुआ, छूना। स्पर्श का क्या अर्थ है? छूना। छूना जानते हैं? इसी तरह एकदम अच्छे से छूना। तो इसमें दिया है, अब देखिए जो मुख के विभिन्न अंग हैं, जैसे मुख के, जैसे जीभ, तालु, दंत, ये सब जिह्वा सबको टच करती है ना। जब आप वर्ड बोलते हैं, ओष्ठ को कभी करती है, कभी ताल को, कभी मूर्धा को, कभी दंत को। तो इसमें क्या लिखा है इसकी परिभाषा? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों कंठ, तालु आदि को जिह्वा स्पर्श करती है, उसे स्पर्श। लेकिन इसकी एकदम आसान परिभाषा अभी आप लिख नहीं रहे ना, हम बोल नहीं रहे लिखने के लिए। अब इसकी संस्कृत परिभाषा है, ये तो हिंदी परिभाषा है। इसकी संस्कृत परिभाषा बहुत आसान है, वही आपको पढ़ना। कादयोः मावसाना स्पर्शा। आप नहीं लिख पाएंगे तो हम लिख दे रहे हैं। स्पर्श की संस्कृत परिभाषा है कादयोः, इसको हम कल बताए थे ना, मावसाना स्पर्शा। कादयोः मावसाना स्पर्शा। इसको रेड पेन से आप लिखेंगे या हाईलाइट करेंगे। इतनी संस्कृत परिभाषा रेड पेन से रहे या हाईलाइट। तो इसकी परिभाषा एकदम आसान हो गई। का से लेकर मा तक के व्यंजन स्पर्श कहलाते। पहले ये संस्कृत परिभाषा लिख लेंगे, फिर हिंदी वाले लिख लेंगे। संस्कृत परिभाषा लिखिए, कादयोः मावसाना स्पर्शा। हो गया। का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। स्पर्श के 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श के 5 वर्ग होते हैं और 25 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग होते हैं और 25 वर्ण होते हैं। वर्ग और वर्ण में अंतर है। वर्णों का समूह, वर्ग माने समूह। जब कई वर्ण होंगे तो उसको वर्ग बोलेंगे, एक है तो उसको वर्ण बोलेंगे। ठीक है, 25 वर्ण होते हैं। यहाँ तक कर लिए।
कोई दिक्कत? वर्ग होने के कारण को वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्ग होने के कारण स्पर्श व्यंजन को वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसको उदित भी कहते हैं। इसका नाम कितना है? वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन, उदित। क्योंकि उदित की परिभाषा है, इतना केवल लिखिए कि इसको उदित भी कहते हैं। यहां तक हो गया। अब उदित की परिभाषा क्या है, जब आप जान जाएंगे तो समझ जाएंगे। उदित भी कहते हैं, इतना लिख लिए। अब देखिए उदित की परिभाषा क्या है। उदित कु चू टू टू पू एते उदिता। क्या है? कु चू टू टू पू एते उदिता। कु माने क्या होता है आप जानते हैं? का वर्ग पढ़ाए थे ना, अपुह विसर्जनीया नाम ताल। कु से का वर्ग तो हो गया ना। स्पर्श को उदित कहेंगे ना, क्योंकि ये कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा, यहाँ डैश डैश कर लेगा, उदिता नहीं लिखा रहेगा। वो आपको विकल्प में देगा तो भरेगा। उदित की क्या परिभाषा है? उ चू टू टू एते उदिता। हम यह भी कह सकते हैं कि स्पर्श को एक शब्द में हम अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे? उदित। उदित माने स्पर्श। ये पांचों जब हो गए तो यही 5 ही वर्ग आते हैं, उसमें 25 वर्ड आते हैं। हो गया ना? तो आप इसको परिभाषा को लिख लीजिए। उदित की क्या परिभाषा है? उ चू टू टू में एते उदिता। उ चू टू 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 ए जो है उदित, लिख लीजिए। लिख लिए। अगले हेडिंग डालिए अंतस्थ। अंतस्थ का अर्थ है बीच में। कोष्टक में वही क्या लिखेंगे? बीच में। अंतस्थ की संस्कृत परिभाषा है, बोलिए। यड़ो अंतस्था। क्या संस्कृत परिभाषा है? यड़ो अंतस्था। अंतस्थ की संस्कृत परिभाषा है यड़ो अंतस्था। यड़ो अंतस्था। यहाँ कौन सी संधि है? अंतर भी आप कर सकते हैं। यहाँ कौन सी संधि? यड़ संधि। अरे हमने आपको कोई ट्रिक बताया था। सांप पहले क्या करता है? सूर पहले फन निकालता है ना। सर्प पहले क्या करता है? फन निकालता है फिर काटता है। यहाँ क्या है? अवग्रह को आप फन मान लीजिए और पूर्व माने पहले। तो मैंने क्या कहा कि सर्प पहले फन निकालता है। तो यहाँ कौन सी संधि है? ए ओ के बाद यदि कहीं आपको अवग्रह मिले तो वहां कौन सी संधि होगी? आंख मूंद के मारिए। और किसी आधे वर्ड के बाद यदि या व रा मिले तो वहां आप कौन सी संधि मारेंगे? यड़ से। यहाँ या व रा मिल रहा था, तब कैसे आप यड़ देंगे? वहां यड़ संधि होगी। लाकृति को छोड़ केवल स्वर से ही वो संधि बनी है, तो वहां
लाकृति होता है वहां आधा वर्ड आपको नहीं मिलेगा लाकृति। ठीक है, कोई दिक्कत? यड़ो अंतस्था। अब यण प्रत्याहार जानते हैं, कल हम बताए कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें? य व र ल। संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे? य व र ल। यण प्रत्याहार में 4 वर्ड आते, तो ये कह रहा है कि यड़ो अंतस्था। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड ही अंतस्थ हैं, इनकी संख्या 4। लिखिए, ये संस्कृत परिभाषा आप रेड पेन से ही लिखेंगे या हाईलाइट करेंगे। यण प्रत्याहार के अंतर्गत, इसको लिख लीजिए, संस्कृत परिभाषा है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड अंतस्थ कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। थोड़ा जल्दी आप लोग लिखिए। य व र ल। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। कर लिए ऊष्म। अब ऊष्म व्यंजन की संस्कृत परिभाषा है, क्या है? सल ऊष्माण। सल ऊष्माण। सल ऊष्माण है। कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखना, सल ऊष्माण। ये पहले क्या सलह था, सलह था, बाद में शोर रहने के कारण विसर्ग का लोप हो गया। पहले ये सलह था, अब क्या हो गया? सल ऊष्माण। संस्कृत परिभाषा लिखिए ऊष्म की, सल ऊष्माण। सल प्रत्याहार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत लिखिए, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड ऊष्म कहलाते हैं। ऊष्म कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। स स स। कौन सा सा पहले रहेगा? हाँ, फिर खट्टी। सालव्य मूर्धन्य फिर दंत। हो गया। अब एक व्यंजन है मिश्र या संयुक्त व्यंजन। जैसे 3 प्रकार आपने पढ़ लिया, उसके अलावा भी कुछ व्यंजन होते हैं, तो उनका नाम है मिश्र या संयुक्त व्यंजन। हेडिंग डालिए। दो व्यंजन वर्णों के मेल से, दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन को, दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन को मिश्र या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत किसको हमको लिखना है? छात्र, और उसको हमने बता दिया कैसे कैसे लिखता है। लिखना है
कैसे कैसे बनता है? या इस तरह या इस सा में है, ठीक है। बोला करिए या कोई दिक्कत किसी को? या मतलब संयुक्त व्यंजन में ये 3 उदाहरण मुख्य। अगला लिखिए, हो गया ना? कितना लिख लिया? अब अगली हेडिंग डालिए अयोगवाद। क्या डालेंगे? अयोगवाद। अगली हेडिंग डालेंगे अयोगवाद। तो अयोगवाद कितने हैं? तो आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अयोगवाद 4 होते हैं। कौन कौन से? अयोगवाद 4 होते हैं। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 जिह्वा मूली, नंबर 4 उपद मानी। अनुस्वार का चिन्ह है इस तरह, विसर्ग का चिन्ह है इस तरह। जिह्वा मूली किसे कहते हैं? जिह्वा मूली किसे कहेंगे? नहीं पता? कल आप थे ना? कल हम बताए थे ना? जैसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ये अलग बात, लेकिन जैसे जो हम कल बताए थे उसको तो आप बता सकते हो ना। का और खा से पहले, का और खा से पहले आधे विसर्ग का चिन्ह। केवल आप ना डर रहे हैं, बोलना नहीं चाहे, ऐसा है ना? ये आप नहीं जान रहे। का और खा से पहले आधे विसर्ग का चिन्ह जिह्वा मूली कहलाता है। अगला आप बताइए, उपद माने क्या है? अरे आपसे पूछो। हाँ आप बताइए, बोलिए भैया। पा और खा से पहले आधे विसर्ग का चिन्ह क्या कहलाता है? उपद माने कहलाता है। पा और खा से पहले, पा और खा से पहले आधे विसर्ग का चिन्ह क्या कहलाता है? उपद माने कहलाता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। सूत्र क्या है? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। विसर्ग का सूत्र, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम दंश। जिह्वा मूली का, इसका कंठ हो गया कंठ। जिह्वा मूली का, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा जिह्वा मूलम। और उपद माने का उच्चारण स्थान? सपना जी,
उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष। सूत्र क्या है? उपु उपधमानीय नाम ओष्ठौ। उपु उपधमानीय नाम ओष्ठौ। कोई दिक्कत किसी को? हो गया, लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? उच्चारण स्थान यहाँ आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये हम पढ़े। सपना जी, किरण, हाँ मला आवाज आ रही सही। हाँ मैम। भाई हम आपकी तरफ बहुत ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इस वजह से कि भाई अब आगे वाले को भी कंट्रोल करना रहता है ना। लिख लिया आप? ठीक, अब हो गया आपका, ये खत्म हो गया। अब क्या पढ़ना है आपको? क्या माहेश्वर सूत्र नाम सुने हैं? आज हम केवल पढ़ाएंगे, लिखाने वाला काम खत्म। अब अगला चैप्टर है माहेश्वर सूत्र। एक चीज हम आपको और बता दें, एक चीज आपको और बता दें जो बहुत महत्व हो सकता है। आप लिख चुके हैं ना? जैसे देखिए, हिंदी में आपको कोई वर्ड बोलना था तो हमने कह दिया आ, माँ, ई, बोल दिए ना। लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं बोलते। संस्कृत में किसी वर्ड को आप बोलेंगे तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? कार प्रत्यय। जैसे, लेकिन रा को बोलेंगे तो इफ प्रत्यय लगेगा। जैसे आ को बोलना है, ई को बोलना है, रा को बोलना है, माँ को बोलना है, वा को बोलना है। जैसे वकारस्य दंतोष्ठ, वकार, समझ रहे हैं? सब में कौन सा प्रत्यय लगेगा? कार। कार प्रत्यय, तो इसको क्या बोलेंगे? अकार। यहाँ भी कार को क्या बोलेंगे? इकार। यहाँ रेट लगेगा। कौन सा? रेट। तो क्या बोलेंगे? इफ प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा? इफ। तो क्या बोलेंगे? रेट। जो हमको लिखना था वही पहले लिखेंगे। माँ से कौन सा प्रत्यय लगेगा? कार। तो क्या बोलेंगे? मकार। वा से लगेगा तो कार लगेगा, क्या बोलेंगे? कार। कोई समस्या किसी को? कोई भी वर्ड आपको बोलना हो तो उसमें आप कार प्रत्यय लगा, रा को छोड़। रा में इफ प्रत्यय लगता है। रा को जब भी संस्कृत में बोलना हो तो हम रेप बोलेंगे, ठीक है? और जब आप रूप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, नकारांत। इसका मतलब क्या है जानते हैं? हाँ? नहीं जानते ना? तो यही हमको बताना था। ये समझ लिए ना? ये समझ लिए तो देख लीजिए दूसरा। इधर राम लिखा है, राम। इधर लिखा है वाकर, देख रहे हैं ना? अब कार समझ लिए ना? किसी वर्ड को बोलना तो उसमें कार प्रत्यय लगता है। तो आकार माने आ, आकार माने आ। अगर आकार में हम अंत जोड़ दें तो क्या होगा? आकार हो जाएगा ना? आ अंत में आए, आ अंत में आए, समझ रहे हैं ना? ई से हम इकार है, इकार तो क्या होगा? ई अंत में आए, ई अंत में आए, समझ रहे हैं ना ऑनलाइन वाले? ऐसा है ना? अब देखिए हर को आप अलग करिए। प्रत्येक वर्ड जब अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तभी आप अलग करिए। हा, आ, गिर, रा,
ऐसे करेंगे, छोटी पहले में जी। तो ये कैसा हो गया? समझ में आ रहा है? अब आप राम को केवल हम स्वर व्यंजन अलग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? इसमें अंत में आ रहा है ना आ, तो क्या हो गया? आकारण। अगर बड़ा अलग होता तो आकारण। दिक्कत कोई? यहाँ अलग करिए। वाह कहाँ है जी? तो ये क्या होगा? का प्लस अंत। तो क्या होगा? ककार अंत होगा ना? कोई दिक्कत किसी को? अब कर लेंगे ना? कर लेंगे। इसी तरह हस्तिन लिखा रहेगा, उसमें ना हलंत रहेगा तो वो नकारांत होगा। कहीं कहीं री बाद में आएगा, जैसे पितृ, तो ऋकारांत होगा। अब आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े हैं? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया? आपको दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ये आपको पूछेंगे क्या? आप कल वाला तो आज हमको बताए नहीं, अब आज वाला हम कल आपसे देखिए। चाहे आप हो चाहे कोई हो, हम आज पढ़ा लेंगे तो कल पूछेंगे। जैसे परसों का पढ़ाए हैं तो आज पूछ सकते हैं। जो भी पीछे का हम पढ़ाएं हम कभी भी पूछ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? तैयार रखेंगे। अब देखिए, इसके बाद है माहेश्वर सूत्र। इसके बाद क्या है? माहेश्वर सूत्र। अभी आपको लिखना है माहेश्वर सूत्र। महेश माने क्या होता है? महेश आप लोग सुने होंगे। महेश का अर्थ है शंकर जी। ये शंकर जी से उत्पन्न है, इसी कारण इसका नाम माहेश्वर सूत्र। हम बहुत नहीं मानते कि शंकर जी से उत्पन्न है। जैसे इसमें जो कहानी है, इसमें यही कहानी है कि पाणिनि प्रारंभ में महामूर्ख था, लेकिन इनकी रचना देख के ऐसा नहीं लगता कि ये महामूर्ख रहे होंगे। जैसे कालिदास को सब क्या बोलते हैं कि भाई महामूर्ख थे, काली देवी की उपासना किए तो इतने विद्वान हो गए कि इतने किताब लिख दिए। क्या ये सच लगता है आपको? वो विद्वान तो रहे। जैसे हम आप मुद के कुछ मान ले, यही क्या है? अंधविश्वास। तो हम क्या हैं? अंधविश्वासी हैं। हम क्या हैं भाई? तर्क वितर्क करेंगे हम कि आंख मूद के मान लेंगे? सब लोग कहेंगे कि एक राम थे, तो आप क्या करते? मान लेते हैं ना? तर्क वितर्क करेंगे तो धर्म खत्म हो जाए। लेकिन आप पढ़े लिखे तो आपको क्या करना? तर्क वितर्क करना है। जिस शताब्दी राम का समय जो मिलता है ना, तब के ग्रंथ मिलते हैं, राम का कहीं नाम नहीं। ठीक है? वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हो पा रहा। हमको राम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिल जाए तब तो, जब प्रमाण मिल जाए तब तो ठीक। माहेश्वर को ये शिव द्वारा प्रदान किए गए। तो कहा जाता है कि पाणिनि प्रारंभ में महामूर्ख, उनको कुछ नहीं आता था, क्लास में सबसे कमजोर थे, तो बैठते थे तो उनके दोस्त जो है मजाक उड़ाते थे, एकदम बुद्धू है, गंवार है, इसको हटा दीजिए, निकाल दीजिए, ऐसा कहते थे। इनको बहुत दुख हुआ, तो व्याकरण के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं शंकर जी। सबसे बड़े ज्ञाता कौन है? शंकर जी। इन्हीं के अवतार थे हनुमान, वो भी खूब ज्ञानी। ठीक है? तो अब जब सबसे बड़े ज्ञाता वही है तो उन्हीं की आराधना करें। तो पाणिनि ने उनकी आराधना की और वो डमरू बजाए। तो जब शंकर जी खुश होते हैं या नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? तांडव नृत्य करते हैं। आप घर में भी जब बाबा क्या करती हैं? क्या तांडव मचाएगी?
गाती है ना। ये जब खुश होते हैं, जब नाराज होते हैं तो क्या करते हैं शंकर जी? तांडव। और पार्वती का नाच कौन सा है? शंकर का है तांडव, पार्वती का है लाश। आप नहीं सुनी होंगी लेकिन सुन लीजिए। पार्वती जो नृत्य करती थी उसका नाम था लास्य, और शंकर जी जो करते थे उसका नाम था तांडव। तो पार्वती का नृत्य कम मशहूर है, इस वजह से आप नहीं जानते। शंकर जी तो बार बार किए हैं तो सब जान गए। ये इनका नृत्य। तो ये डमरू बजाए और 14 बार बजाए। कितनी बार बजाए? क्या बजाए? कौन बजाया? कौन पूजा किया? ये सब प्रश्न है, ठीक है ना। 14 बार डमरू बजाए और उससे क्या निकले? कौन कौन से? आई उड़ रेल। एक चीज हम आपको बता दें, जैसे आपको जो सीखना रहता है, ट्रेन बराबर चलती है ना। सूप पछड़ने वाला जानते हैं? सूप अरे बराबर ही चलता है, लेकिन आप जैसा सोचेंगे, जैसे तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो हम आते हैं, ऐसा तो आप सेट कर लीजिए। देखिए यही सुनाई देगा, रुक रुक जा, रुक रुक जा। जैसा आप कहेंगे, जैसे जैसी आप जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भाई अगर आपकी भावना है, जैसे एक ही व्यक्ति जा रहा है, आपकी भावना है अच्छाई ढूंढने की, तो कहेंगे कि यार लगता है बड़ा सुशील, और एक दूसरा रहेगा चोर होई। आपकी भावना जैसी है वैसा आप देखेंगे। तो पाणिनि को क्या करना था? व्याकरण सीखना था ना। तो उन्होंने क्या सुना? माहेश्वर सूत्र सुना, जो व्याकरण के आधारशिला। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। माहेश्वर सूत्र को लेकर नंद किशोर ने एक श्लोक कहा। माहेश्वर सूत्र को लेकर नंद किशोर ने एक श्लोक कहा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रसिद्ध भी है, उसको हम लिखेंगे। नृत्य नहीं है, नृत्य और नृत्य में अंतर देखिए। नृत्य और नृत्य में अंतर। नृत्य ये ताल पर निर्धारित, ताल पर। एक गाना है ताल से ताल बजे, ताल से ताल मिला, ऐसा है ना। उसमें देखेंगे ताल पे एकदम। ये नृत्य जो है भाव भंगिमा पे, जैसे कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। उस पे आंख हाथ पूरा हाव भाव दिखेगा, और नृत्य पे केवल ताल रहेगी, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। और इस पे है पूरा आंख, मतलब सबका रहेगा, सबका मन रहेगा इसमें, पूरी भाव भंगिमा। आप हाथ कैसे कर रहे हैं, आंख कैसे कर रहे हैं, मुंह कैसे कर रहे हैं, आपका चेहरा हंस रहा है, रोने वाला तो रो रहा है, ऐसा है। ठीक है, दोनों में अंतर। तो क्या है श्लोक? अवसान माने अभी हम बताएंगे कल। अवसान माने अंत। अरे समाप्ति, स्पर्शा। और एक श्लोक भी बताए थे इंटर का, हिंदी का। तीन का अवसान समीप था। अवसान माने अंत। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद अक्का नव पंच माने मिला के क्या होगा? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नव पंच बार। इसके बाद क्या है? उद्धर कामन शंकादि सिद्धांत। एतत् विमर्शे शिव सूत्र
कोई दिक्कत किसी को? इसको सुने हैं, कभी नाम सुने हैं? एतद विमर्शे को एक ही में वो मिला दिया, हमने क्या किया है, हमने अलग कर दिया। बात एक ही चीज है, एतद विमर्शे। देखिए, नृत्यावसानी मतलब नृत्य के समाप्ति पर नटराज राजो माने शंकर, ननाद माने बजाया, धक्काम माने डमरू, नवपंचवारम माने 14 बार, उद्धर्त काम, उद्धर्त माने उद्धार करने की, काम माने इच्छा वाली, शनकाद सिद्धांत, शनकाद जो ऋषि थे, सनक पाड़िन, उसमें पाड़िन भी शामिल हो जाएंगे ना, सनक पाड़िन आदि जो ऋषि थे, उनके उद्धार के लिए उन्होंने क्या किया, डमरू बजाया। यही सोचकर एतद विमर्श, इस पर विचार विमर्श करके शिव सूत्र का एक ताना बाना, जालम माने ताना बाना तैयार किया, माने 14 माहेश्वर सूत्र प्रदान किए। अर्थ समझ लिए ना? अब देखिए, इसको हम गा सकते हैं एकदम आसानी से, बहुत अच्छा पूछा भी जाता है। किसने इसको बोला है? नंद। यही प्रश्न यहाँ से आता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि क्या बजाए, डमरू ढोलक, तो यहाँ क्या, धक्काम माने डमरू, धक्काम माने कुछ लोग ढोलक समझते, और नवपंच माने 14। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? देखिए, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंचवार, उद्धर काम शनिकादिशीधाम, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। आप लोग अपना माइक ऑन करिए। नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, उद्धर काम शनिकादिशीधाम, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अच्छा लग रहा है? आसान है ना? कुछ कठिन नहीं, आप बस माने वर्ग बैठे हैं। संस्कृत बड़ी कठिन है। जब आप गा बजा रहे हैं, एक बार और करिए, आपसे हम सुनेंगे। ठीक है? नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नवपंचवारम, उद्धर काम शनिकादिशीधाम, एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। आप बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा हमको लग रहा है। आप थोड़ा सा करना, उसमें ना, उसमें भी लड़के हैं, लेकिन आप अकेले हैं, वो लोग 5-6 लोग हैं, इनसे तेज करते। तो आपको क्या करना है? आप गाना गाते हैं? नहीं गाते, आप नहीं गाते। इनकी आवाज हम सुन के बता दिए कि ये गाना नहीं गाते हैं। तो अगर अब से आप गाना सीख लिए तो कोई दिक्कत? अरे अच्छी बात है, अभी शादी ब्याह कुछ हुआ ही नहीं है। अब से अगर सीख ले तो कोई दिक्कत है? तो सीख लीजिए। आप केवल खुल के नहीं गा रहे हैं, बाकी आपका स्वर अच्छा है। ये लोग खुल के गा रहे हैं, आप अभी खुल के नहीं गा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आप गा नहीं पा रहे, आप केवल गा नहीं रहे, और ये आप शर्म की वजह से ऐसा है। तो क्या है, सब गा रहे हैं तो कैसी शर्म? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे कोई कहे कि माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम क्या क्या कहेंगे उसको? बहुत सारे नाम है। पहले हम माहेश्वर सूत्र को लिखें। माहेश्वर सूत्र 14 से पता चला ना, हम भी बताए 14। तो कौन कौन से, इसको मिटा दें, बाद में आपको लिखना रहेगा। अभी केवल हम पढ़ा रहे हैं कौन कौन से सूत्र हैं। समय देखिए, केवल सूत्र लिखिए।
बोलिए। कैसे पढ़ेंगे हम? ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आयुड़ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग। आयुड़ कुछ लोग एक में बोल दे रहे हैं, तो कैसे पढ़ना है हमको? आयुड़, रील रील। अब बोलिए, ना ना है, एड़ा नहीं है। चौथा आय, आय आय औ च। पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ड़ा नहीं है, ड है। जब ठीक है। अब समय नहीं है, नहीं तो हम इसका ट्रिक आपको बताते हैं, याद करने का ट्रिक। कल जो पहले आएगा, आप यहाँ आने से डरते हैं? नहीं। कल जो पहले आएगा 14 नंबर डाल के माहेश्वर सूत्र लिख देगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको आएगा भी और हम उसी पे पढ़ा देंगे। आप और थोड़ा सा समय से आप आने का प्रयास करिए, क्योंकि बाद में हम नहीं रुक पाएंगे, हमको स्कूल भी जाना है, तो हम नहीं रुक पाएंगे। तो आप पहले आएंगे तो हम पहले क्लास शुरू कर देंगे। वैसे कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, जावेद सर की, ठीक है ना? मेरा कब है? बृहस्पति शुक्र शनि, सुबह की क्लास मेरी ये है, और शाम वाले में है सोमवार मंगल बुध। तो आपका ऑनलाइन में सुबह शाम दोनों मेरी बैच है, तो अब सुबह बंद रहेगी, अब शाम वाली चलेगी। तो आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे, वहाँ बहुत आगे क्लास 3 बजे से मेरा समय बदलता रहता है, इसलिए मुझको खुद दिक्कत होती है और आपको भी होगी। वैसे 3 से आज मेरी 3 से 4 है शाम को, और सोमवार मंगल बुध भी 3 से 4। वैसे 4 से 5 मेरी क्लास है, लेकिन ये बदलते रहते हैं हम अपना समय। तो हम बंद करें? नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय।